क्या खरीदा जाता है? यूटिलिटी, उपयोगिता खरीदा जाता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब यह है कि वस्तुएं हमारे संतुष्टि का साधन है। साधन है कि नहीं? तो अब मार्केट जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लेना है, लेकिन मकसद क्या है? इससे हमें कुछ संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि हर वस्तु से जो संतुष्टि हमें मिलती है उसका लेवल सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग 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 होता है। इसीलिए हम हर वस्तु के लिए दाम भी क्या करते हैं? अलग अलग देते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, मांग के नियम काम करता है, वो उपयोगिता के नियम की वजह से काम करता है। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि उपयोगिता नेगेटिव पॉजिटिव ये सब कुछ बात करते हैं, प्राइस, ये जो वस्तु की कीमत है जो हम उसके लिए पेमेंट करते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट कह लीजिए कीमत के बजाय, जो आप पेमेंट करते हैं कीमत, हिंदी में कीमत, ये डिपेंड करती है वस्तु की उपयोगिता, बल्कि सीमांत उपयोगिता नहीं है, MU यूटिलिटी। जो आप कीमत अदा करते हैं वो कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है? ठीक है ना? Yes, sir. और जाहिर सी बात है, अगर उस वस्तु की उपयोगिता आपकी ये ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? यस सर। ऑटोमेटिकली। और उसका उल्टा, अगर उसकी उपयोगिता आपके लिए कम है तो फिर आप क्या करेंगे? कम। पेमेंट करेंगे। यस सर। ये मेंटली होता है, मेंटली ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो उपयोगिता किसमें होती है? वस्तुओं में होती है। यस सर। उपयोगिता किसमें होती है? वस्तुओं में। वस्तुओं में होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जो आप अदा करते हैं पैसा, जिसे आप करेंसी कहते हैं, मुद्रा, क्या मुद्रा में भी उपयोगिता होती है? यस। होती है ना? यस सर। भाई वो मुद्रा से क्योंकि उपयोगिता आप खरीद रहे हैं, वस्तुएं खरीद रहे हैं, Yes, sir. मुद्रा भी तो उपयोगिता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, उसके उपयोगिता की क्या नियम है? मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उस वस्तु को, वो जो पैसा होगा आपके पास, अगर पैसे ज़्यादा है तो उसकी सीमांत उपयोगिता आपके लिए क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? कम। सीमांत उपयोगिता से मतलब है कि आप उस पैसे को खर्च करने में ज़्यादा तो हेजिटेट होंगे या कि बहुत ही बिंदास खर्च करेंगे? बिंदास। खर्च करेंगे। यस सर। इसका मतलब है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। कम है आपके लिए। लेकिन यस जब सर। पैसे की कमी आ जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे तो यस सर। अधिक हो जाएगी। उसकी उपयोगिता आपके लिए अधिक हो जाएगी। बढ़ जाएगी। यस सर। ऐसा होगा ना? यस सर। तो इसलिए सिर्फ वस्तुओं में उपयोगिता नहीं होती है, बल्कि मुद्रा में भी उपयोगिता होती है। उपयोगिता ये वस्तु में भी होती है और मुद्रा में भी, दोनों में होती है। वस्तु के लिए आपने बताया, जब आप उपयोगिता के नियम पढ़ रहे थे, ये बताया कि वस्तु की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी, वस्तु की मात्रा यदि मान लीजिए बढ़ रही है, वस्तु की मात्रा यदि बढ़ रही है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घट जाती है। घटती हुई होती है। यस सर। यस सर। जैसे हम उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। सेम चीज मुद्रा के लिए, मुद्रा की बात कीजिए। मुद्रा की मात्रा, मान लीजिए अगर पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो मुद्रा की मात्रा मान लीजिए बढ़ रही है, तो मुद्रा की मात्रा आपके पास बढ़ रही है, मतलब पैसे कहीं से आ रहे हैं या घर में ज़्यादा पैसे मिल गए। यस सर। ठीक है, तो ऐसे हालात में इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? घटती। घट जाएगी। यस सर। तो ये वस्तु के सेंस में भी लागू होता है और मुद्रा के सेंस में भी लागू। और अब आप जब मार्केट जाते हैं, इन्हीं दिनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना रहता है कि आप वस्तु को देते हैं और मुद्रा को लेते हैं। ये तो करते हैं ना? यस सर। अच्छा, उल्टा। चलिए उसकी बात करिए। मान लीजिए आप सेलर हैं तो ऐसा करेंगे ना
कि वस्तु देते हैं और दूसरा लेते हैं। बहरहाल देन लेन होता है, Yes, एक sir. देता है और एक लेता है। इसका मतलब उपयोगिता का लेन देन कर रहे हैं। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ? उपयोगिता का लेन देन कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप वस्तु खरीदने जा रहे हैं, यानी उपयोगिता, क्या खरीदने जा रहे हैं? उपयोगिता। और जब पैसा पेमेंट कर रहे हैं, ये तो खरीदने की बात है, वस्तु खरीद रहे हैं तो फिर आप उपयोगिता खरीद रहे हैं। लेकिन यही अकेले नहीं हो रहा है कि आप उपयोगिता खरीद रहे हैं, बल्कि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट का मतलब क्या हुआ? उपयोगिता को बेच भी रहे हैं। यस सर, उपयोगिता को बेच भी रहे हैं। दे भी रहे हैं, क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना, पैसे में भी उपयोगिता है। तो Yes, sir. जैसे जैसे आप पैसा देते जाते हैं तो पैसे की उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती देते जाती है। जाते हैं, बढ़ती जाती है सर। बढ़ती जाती है। यस सर, जैसे जैसे पैसा आपके पास कम होता जाता है, वैसे वैसे फिर आप बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। यस सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? कहने जा रहे हैं, बताइए। तो जब आप पैसे देखिए, अब यहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो उपयोगिता बढ़ रही है। यस सर, पहले वस्तु खरीद रहे हैं, उसकी उपयोगिता धीरे क्या हो रही है? घट रही है। जब आपके पास ज़्यादा वस्तुएं आ रही हैं, उसकी उपयोगिता घट रही है। कम हो रही है। अब आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। यस सर, तो ये जो मान का नियम है, ये कहा गया कि जब किसी वस्तु का दाम 100 है, 10 है, तो उस वक्त की मांग क्या है? 100 रुपये। अब सवाल है, जब उसका दाम हो गया 8, दाम हो गया 8। तो फिर जो है आप 110 को खरीद रहे हैं। सवाल है क्यों? अब आप कहेंगे सस्ती हो गई इसलिए खरीद लिया, तो सही बात है, सस्ती हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अब आप जितना पैसा ले गए थे, तो पैसों को आप खरीदने क्या गए हैं? उपयोगिता, ठीक है ना? तो जितना पैसा आप लेकर गए मार्केट, उससे आप चाह रहे हैं कि कितना उपयोगिता चाहते हैं आप? अधिक से अधिक। अधिकतम उपयोगिता। Yes, sir. आप चाहेंगे कि जो आपके पास मनी है, जेब खर्च है, उससे कितना उपयोगिता मिल जाए? अधिकतम। अधिकतम। तो अब जब है जो वस्तु आपको मिल रही है 100, और जब दाम घट गया तो आप खरीद रहे हैं 110। इसका मतलब ये हुआ कि दाम घटने की वजह से अब आपके पास पैसे क्या हो गए? बढ़ गए। यस सर, रियल में क्या हो गए? पैसे, यानी आप अपने को धनी महसूस करें। आप अपने को ऐसे आप सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये थे और किसी वस्तु के दाम 10 रुपये थे। अगर उसका दाम 5 रुपये हो गया तो ऑटोमेटिकली अब आप 100 से कितना खरीद सकते हैं? 200। 100 से 200 खरीद। इसका मतलब है कि अब आप महसूस करेंगे कि हमारे पास धन क्या है? इसे कहते हैं रियल मनी। क्या है? रियल मनी। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। आपकी क्रय शक्ति क्या होती है? बढ़। आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई। ठीक है। यस सर, तो जब क्रय शक्ति आपकी बढ़ जाएगी तो अब आप ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। क्यों? यस सर, क्यों ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे? क्योंकि खरीदने आप गए हैं उपयोगिता। यस सर, खरीदने क्या गए हैं? उपयोगिता। अब आपको ज़्यादा उपयोगिता से पैसे में मिल रही है, क्या बुरा है? यस सर, तो इसका मतलब आपको पैसा वही खर्च करना पड़ रहा है और उपयोगिता कितनी मिल रही है? ज़्यादा। मिल रही है। तो इस वजह से जब दाम घटते हैं तभी हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं। ठीक है। यस सर, आगे बढ़े। यस सर, और दाम घट गए, दाम उसके और घट गए, और घट गए तो दाम का ये इसकी मांग क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। मान लीजिए 120 हो गया। अब आप देखिए अगला स्टेप, अब आपका दाम जो है 5 से 7 हो गया, 5 से 7। आप सवाल उठता है फिर आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। कम खरीदेंगे। यस सर, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी क्रय शक्ति बढ़ गई। अब यहाँ पर आपकी क्रय शक्ति क्या हो गई? कम हो गई है। ठीक है। यस सर, क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर, तो जब क्रय शक्ति थोड़ा कम हो गई, अच्छा अब रही बात, मान लीजिए पैसे और हैं आपके पास, सपोज पैसे और कहीं से आ गए और क्रय शक्ति दाम बढ़ गए, तो ऐसे हालात में अब आप देखेंगे उस संतुष्टि को कंपेयर करेंगे। यस सर, ठीक है ना, कि जो आपके पास पैसा है
वो कितना कीमती है। सपोज कोई और सामान आपको खरीदना है, पैसा बहुत सारे लोग रखे हैं। जब एक छोटा बच्चा, आप स्टूडेंट है या कहीं बच्चा जो जाता है मार्केट में, तो उसका टारगेट एक सामान खरीदना होता है, हमें जो है चॉकलेट लेना है, तो वो पैसा लिया और जितना है चॉकलेट खरीद लिया। लेकिन अगर कोई मार्केट में जा बच्चे को हम इसमें रखेंगे नहीं। अब कोई आदमी जिसको बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, वो मार्केट में जाता है सामान खरीदने, तो पैसा भले उसके पास है, लेकिन उस पैसे के बावजूद उसका डाइवर्सिफिकेशन करता है, क्योंकि उससे 10 वस्तु खरीदना है, एक वस्तु नहीं खरीदना है। Yes, sir. तो अब 10 वस्तुओं में अगर किसी का दाम बढ़ गया, तो उस वस्तु के दाम जो है, उस वस्तु की मांग उसको कम करेगा, बराबर नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि भाई चलो ठीक है, इसका दाम बढ़ गया, हम क्या करते हैं, हमें चूँकि उपयोगिता खरीदना है, तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीद लेंगे जिसके दाम नहीं बढ़े हुए हैं। यस सर। तो उसको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। जी हाँ, वो कह रहे हैं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। बीपी से आवाज़ आ रही है, तो बोल रहे हैं, हम ही से बोलिए, आपस में बात मत करिए। हाँ, एक हाँ, उपयोगिता कम रहेगी तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब उसके दाम कम हो गए, हाँ सुनिए, जब उसके दाम कम हो गए, तो अब वहाँ उपयोगिता क्रिएट हो गई। उपयोगिता क्या हो गई? बढ़ गई। इस तरह से क्रिएट हो गई कि अब आप जिस पैसे से आप उपयोगिता खरीदने गए थे, पैसा और उपयोगिता में बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जब उसका दाम कम हो गया, अब सेम पैसे में, उसी पैसे की जो उपयोगिता आप दे रहे हैं, उसी में आपको ज़्यादा उपयोगिता मिल जाएगी, तो आप उसको खरीद लेंगे। अब आपकी बात की उससे नीड नहीं है, मान लीजिए उसकी उतनी ही आवश्यकता है, जितना खरीदना है उतना खरीद लिया, अब आवश्यकता नहीं तो खरीदेगा, तो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ तो अन्य बातें समान रहने में आ गया ना। मांग का नियम, मार्केट में वो जा रहा है, तो मांग के नियम का मतलब है अन्य बातें समान में वो भी आ गया कि किसी वस्तु की नीड होना चाहिए, वो भी बढ़ा दिया। मांग तब कही जाएगी जब उस वस्तु की आवश्यकता ही हो, और आवश्यकता ही नहीं है, एबिलिटी टू पे और इनकम। यस सर, वो सब बताया था ना। यस सर। तो आपकी आवश्यकता ही नहीं है, मान लीजिए 10 वस्तु की आवश्यकता है, अब उसका दाम कितना भी कम हो जाए आप नहीं खरीदोगे। इसका मतलब क्या हुआ? उस वस्तु की यूटिलिटी आपके लिए खत्म हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? शून्य हो गई। जिसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, आप यूटिलिटी के नियम पढ़े थे नहीं? यस सर। एक बार रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, पाँचवीं बार उपयोगिता शून्य हो गया। चाहे दाम घटे या बढ़े, फ्री में दे दे, यस सर, अब भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए अगर आवश्यकता ही नहीं है, हाँ मिनिमम ठीक है, वही मतलब हुआ कि जितना दाम घटने पे, अगर दाम किसी वस्तु का घटा और किसी ने उसको ज़्यादा बढ़ा के परचेज नहीं किया, तो इसका मतलब उस वस्तु की उतनी ही यूटिलिटी थी जितना उसने परचेज किया। ठीक है? यस सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ बताइए, तेज आवाज़ से बोलिए। जैसे कह रहे हैं कि हम मांग का नियम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन है, इस तरह से मान लीजिए मार्केट में पानी पूरी की शॉप है, तो पानी पूरी, हाँ हाँ, तो सर वहाँ जैसे लड़कियाँ उसको ज़्यादा अक्सर पसंद करती हैं, तो जैसे वहाँ हम उनको खड़ा कर दें सर, वो वहाँ कभी यूटिलिटी चीज़ को होगी नहीं, ये खाती चली जाएंगी। कौन? होती है, एक खराब होती है, तो कितना फाइन 250 का देंगे, कितना चीज़ उनका चीज़। ये जो है जो बात कह रहे हो ना, ये नियम के खिलाफ कह रहे हो, इसलिए कि ये अपने बारे में कह रहे हो। यस सर। ऐसा नहीं है, ये अपवाद नहीं है। एक लिमिट के बाद खाना बंद करेंगे। यस सर। ये आप जो कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि जो है भाई पैसा देना पड़ता है ना। यस सर। नहीं सर, आप बताया था कि अंत में उपयोगिता 0 हो जाएगी। हो जाएगी। आप जो है इसको आप समझ रहे हैं कि खा ले आप, इसको आप ऑफर कीजिए कि जितना खाना चाहो खा लो, तो वो ज़रूर है एक टाइम के बाद कहते हैं जब जो है, तो ऐसा होगा, ये नियम बढ़ जाएगा। नॉर्मल ये नियम उस लोगों पर लागू नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में, एक्सेप्शन है। नॉर्मल कंडीशन में, यानी जिसे हमने कहा अन्य बातें समान रहने पर उल्टी हो कोई जी पूरा। मेंटेलिटी चेंज ना हो
इनकम चेंज ना हो यस सर, और कोई ऑफर ना आए तब ये sir. नियम लागू होगा। यस सर, बाकी अगर आप किसी तरह से आप कुछ न कुछ जैसे एडवर्टाइज कर दिया किसी वस्तु का, ऐसे किसी ने मतलब एक ऐसी वस्तु है कोरोना टाइम जब चल रहा था यस सर, तो पपीते की पत्ती कोई पूछने वाली चीज़ है? यस सर, अच्छा छोड़िए पपीते की पत्ती, बकरी का दूध। यस सर, बकरी का दूध अगर कोई फ्री में भी देता तो कुछ लोग नहीं पीते थे, Yes, sir. बॉस मार रहा है। लेकिन बकरी का दूध की इतनी डिमांड बढ़ गई 120 रुपये के जी था सर। ढूंढने में तो मिल नहीं रहा है। Yes, sir. और मिल रहा है तो पता लगा कि 200 रुपये में मिल रहा है। यस सर, अब आप बताइए तो क्यों ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया ये प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत मददगार है, किडनी इम्यूनिटी बूस्टर है। यस सर, बहुत सारे एक एग्जाम्पल दिया, अदरवाइज आपको हमें सारी वस्तुओं की कहना नहीं चाह रहे हैं हम। Yes, sir. एक एग्जाम्पल दिया, तो अब आप बताइए। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो मैंने पहले ही बोला कि सीधी लाइन नहीं होगी। हाँ सही है, ये मैं इसी पॉइंट पे बता ही रहा था आपको कि वो एक वस्तु नहीं कई वस्तु खरीदने गया है। यस सर, हाँ तो अब देखिए वस्तु को नहीं नेचर अलग अलग होता है ना, बैठ जाओ। वस्तु का नेचर अलग अलग है। अलग अलग होता है, वस्तुएं भी कई की तरह की होती है ना। यस सर, तो एक वस्तु है जिसे अति आवश्यक, अब मान की लोच आपको बताते हैं तो बताते हैं, लेकिन अब आप लोग इतना क्यूरियोसिटी आपकी ज़्यादा है तो बताना ही पड़ेगा। वस्तुएं भी नेचर ऑफ कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा। तो यदि ऐसी वस्तु है, ठीक है ना, जो आप जो है चाह रहे हैं कि वो बहुत अति आवश्यक वस्तु है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, तो ऐसे में उसके दाम अगर कम होते हैं तो आप इसको और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है। और हुनर जो पैसे की यूटिलिटी है उस हिसाब से उस वस्तु की उपयोगिता कम नहीं होती बल्कि बढ़ी हुई होती है, रेशियो उसका सेम नहीं होता। फिर आप उसको ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं स्टोर करने के लिए कि चलो ये तो अच्छी चीज़ है, ये ख़राब नहीं होगी। अब आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, बाद में यूज़ करते हैं। अगर वस्तु ऐसा है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, या रिस्क है उसके खर्च होने ख़राब होने का डर है, तो उसके दाम घटने के बावजूद उतना नहीं खरीदते। मान लीजिए 10% दाम घट गया, फिर भी आप बहुत करेंगे उसको 2% 4% डिमांड बढ़ा लिए, लेकिन उतना नहीं बढ़ाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। वस्तु के नेचर पर, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो वस्तु किस प्रकार की है। ठीक है। यस सर, और इसमें भी कुछ नियम है, अब शास्त्रियों ने इसको इग्नोर नहीं किया, इसको बताया, लेकिन वो जो है जो बताया है उसी के लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। वो ज़्यादा थोड़ा टफ है। जैसे इंडिफरेंस कर जो आपको अनजमान वक्र आपके सिलेबस में जहाँ शुरू है, यस सर, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। यस सर, ठीक है ना। हम उन्हीं वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो जो सीधे साधे चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं। ठीक है। रेशियो में आप उलझेंगे ना थोड़ा सा, तो रेशियो को पहले सीधा नियम सीख लीजिए। ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई सवाल? नो सर। नहीं जरूरी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ जरूरी है, जरूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। यस सर। यहाँ देखिए रेशियो अलग दिखाई दे रहा है, अलग सेम रेशियो नहीं है, ये अलग रेशियो, सेम रेशियो। ठीक है। चलिए ये सारी बातें जितनी बातें हुई क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है। उपयोगिता का नियम लागू होता है, इसलिए मांग का नियम लागू होता है। ठीक है ना। मार्केट में कोई व्यक्ति खरीदने क्या जाता है, उपयोगिता, इसलिए एक तरफ उपयोगिता खरीदता है लेकिन रुपए के रूप में उपयोगिता देता है, तो जाहिर सी बात है कोई फ्रीडम उसको नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस देखता है। मतलब आँख ढक करके पैसे कोई सामान, अब फ्री में कोई चीज़ मिलता रहता है तब आप देखिए, तब जब पैसा कोई लुटा दे अब आप देखिए उसको होड़ लग जाती है, या कोई वस्तु फ्री में बढ़ती है जब खाना पीना, अब आप देखिए वहाँ इतनी लाइन लग जाती है, लेकिन जब पेड हो जाता है तो फिर वहाँ पर उतनी लाइन होती है। तो ये जहाँ भी हम पेमेंट करेंगे
तो जो पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है फिर आप डिसीजन मेकिंग वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अब इसी तरह से और देखिए, इसका मतलब इससे कम 115 हो गया और 12 है तो 120 हो गया, लाइक दिस। सर 100 से कम रहेगा 90 कर दो, 100 से कम करो, 90 और 80 कर दो। सर ऊपर 90 या 80 सर 10 का भी सौ है ना, 10 का तब भी 100 और 12 का तब भी 100 है। इसमें जो है कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कुल मिला के कम हो गई ना। ह्यूमन नेचर जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप खरीदने कुछ गए हैं और उसके उसी एटम में वहीं जाकर के मौके पे आपका माइंड सेटअप चेंज होता है और आप वही डिसीजन लेते हैं कम लेना है या ज़्यादा लेना। इसलिए वो इस ताल्लुक की बात नहीं है। देखिए इसी को जब हम ग्राफ में शो करते हैं, ग्राफ बताया था आप लोगों को, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। इधर आपका होता है कीमत और इधर आपकी होगी यक्स वस्तु की कीमत, यक्स वस्तु की मांग। तो कीमत आपकी 5 से है 12 तक है, तो ऐसे ही डिवीजन करिए 5 7 5 10 15 20 और फिर वस्तु की मांग को आप जो है क्योंकि 100 तक है 10 3 3 4 5 7 10 इस तरह से करेंगे आपने बना लिया। इसको हम मान लेते हैं 25 10 तक बना लीजिए 130 तक। ओके सर। अब आप देखिए जब आपकी कीमत है 5 नहीं 10 तो 10 कीमत तो कितनी है 100 मतलब मान लीजिए यहाँ पर 130 दिन ये 100 है। दोनों को ऐसे मिलाइए, एक पॉइंट मिल गया ए। उसके बाद कीमत हो गई 8, मार्केट घट हो गई 8 हो गई, क्योंकि बढ़ गई डिमांड क्या हो गई बढ़ गई, तो ज़्यादा दूर हो गया ना। तो आप देख लीजिए ना टेबल। यस सर। देखिए एक पॉइंट मिल गया बी, उसके बाद कीमत और घट गई ना 5, डिमांड कितनी हो गई 125 नहीं होगी, और फिर कीमत और बढ़ती है 12 होती है ना 7 कीमत यहाँ से यहाँ होगी 7, तो फिर 115 ये जो हमने एग्जांपल लिया उसी को सेम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ऐसा होगा। यस सर। कुल मिला के एक लाइन ऐसी मिलेगी आपको, सीधी लाइन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कर्व होगा क्योंकि रेशियो सेम नहीं है, थोड़ा सा कर्व होगा। तो ये जो लाइन मिला आपको इसी को कहते हैं डिमांड डेली कर्व। ये है आपका मांग कर्व। जो इनवर्स रिलेशनशिप की बात करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। कि एक्स कमोडिटी के मांग में और उसी वस्तु के मूल्य में अन्य बातें समान रहने पर बिक्री संबंध होता है। ये फिगर बता रहा है, उसको टेबल दिया, इन दोनों से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है यस सर। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी
और लॉ ऑफ डिमांड, Yes, sir. ये दोनों क्लियर हो गए? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, ये दोनों बुक से कायदे से पढ़ लीजिएगा। यस सर। इसलिए कि जब आगे हम बात करेंगे तो हमेशा इन दोनों का इस्तेमाल होता रहेगा, दोनों का यूज होता रहेगा। ठीक है? यस सर।